जो ट्रांसफ़र हुआ पैसा यहाँ सुलेम सराय इलाहाबाद SBI बैंक में हुआ सर। हमने शिकायत भी किया, एप्लीकेशन भी दिया, तो सर जब यहाँ करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि फतेहपुर के रहने वाले हैं वहाँ से करो। जब फतेहपुर करते हैं तो सर वो कहते हैं कौशाम्बी में डील हुई है। सर कौशाम्बी में इस हिसाब से मिले थे 2 साल पहले सर। 17 का मामला है जिन्होंने ये ज़मीन बेची थी। हालांकि उन पे पहले कार्रवाई भी हो चुकी है, भू माफिया में उनका घर भी तोड़ा गया था। वहीं पोंगट पुल के पास रहते हैं, हिस्ट्री शीटर भी है। लेकिन सर हम जब भी थाने में गए हमने कहा कि सर हमें ज़मीन अगर नहीं मिल सकती तो पैसा दिला दो, ठीक है। और ये सर अतीक अहमद गैंग के आदमी हैं। और सर गुप्ता जी को भी हमने पैसे ट्रांसफ़र किए थे मध्यस्थता कराने के लिए, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। ना हमें पैसा मिला ना ज़मीन। सर आज हम पैसे के लिए रिक्वेस्ट करते हैं थाने में जाके पूरा मुफ्ती, तो वो कोई एक्शन नहीं लेते। सर मेरी शादी होने के बाद सर जब मैं वहाँ के गई सर थोड़ी दिन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से कौन मारता था, पति या ससुराल वाले? करने लगे सर, दहेज के लिए भी और वैसे। मारता कौन था? सर ननद लोग थी और हस्बैंड भी थे सर। तो आपने कभी कराया, मेडिकल कराया या कहीं शिकायत की? सर हाँ वहाँ किसको? सर बारिया आपने यहाँ थाने में आके मायके में सर वहाँ जब बहुत ज़्यादा हमें प्रताड़ित करने लगे और जलाने की भी हमें कोशिश किया गया था सर। मैं किसी तरह से फिर अपने भाई लोग को बुला के फिर वहाँ से मैं अपने मायके आई सर। कुछ दिन मैं मतलब अपने घर पे थी, बहुत ज़्यादा समस्या में थी चोट वोट लगने की वजह से। फिर थोड़े दिन के बाद सर मैं अपने मम्मी पापा के साथ गई बारिया थाने में, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के स्त्री तो सर हम रहने वाले फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो सर 20% हिस्सेदारी के लिए यहाँ सर सिराथू में डील हुई पिताजी के। सर हमने 13 लाख रुपए बाइक खाते में दिए। अच्छा। और सर 35 लाख रुपए शेष हम मतलब कैश दिए सर। तो सर जो ट्रांसफ़र हुआ पैसा यहाँ सुलेम सराय इलाहाबाद SBI बैंक में हुआ सर। हमने शिकायत भी किया, एप्लीकेशन भी दिया, तो सर जब यहाँ करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि फतेहपुर के रहने वाले हैं वहाँ से करो। जब फतेहपुर करते हैं तो सर वो कहते हैं कौशाम्बी में डील हुई है। सर कौशाम्बी में इस हिसाब से मिले थे 2 साल पहले सर। 17 का मामला है। तो सर वो कहते हैं कि इलाहाबाद में पैसा गया है, वहाँ आप मिलिए। सर पापा ब्लड प्रेशर के इसमें टेंशन मरीज हो गए सर। नहीं तो मान लिया कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, जी एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, तो इसमें ऑफेंस कहाँ से बनेगा? ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थोड़ी हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए सिविल केस बनेगा ना। कोर्ट में डाला कहीं आपने? नहीं सर, पैसे नहीं, क्यों नहीं डाल रहे? सर हमने सोचा आगे आपसे हमने कहा सर मिल लें। सर फ़ोन इधर फ़ोन से बात करता भी नहीं, फ़ोन बंद कर दिया, खाली व्हाट्सअप चलता है उसमें बस। अब तक सर 25। कहाँ रहता है ये आदमी? सिराथू में? यहाँ सर इलाहाबाद में रहता है। इलाहाबाद में रहता है जी। और आप कहाँ रहते हो? सर हम फतेहपुर रहने वाले, खागा तहसील थाना खकरेरू। और ये कौशाम्बी में क्या चीज़ है? ये सर कौशाम्बी में डीड करवाया था सिराथू में। पैसे कहाँ दिए गए? पैसे सर हम खाते से वहाँ खकरेरू थाना से दिए थे। कहाँ किए? सर यहाँ सुलेम सराय इलाहाबाद SBI ब्रांच में। हाँ तो उससे थोड़ी मतलब होता है, जहाँ पार्टनरशिप डीड है, जहाँ आपका बिजनेस है, वहाँ लिखाओगे ना। जी सर कैसे इसमें? थाने को, किस थाने को एप्लीकेशन दी वो है इसमें लगी हुई? सर IGRS भी किए सर इसमें है। IGRS से क्या होता है? IGRS से थोड़ी FIR हो जाएगी। नहीं सर एप्लीकेशन भी दी, लेकिन सर बहुत दिन से हो गए तो इधर फिर। थाने पर जो दी है वो दिखाओ मुझे एप्लीकेशन कि मैंने ये थाने पर दी थी, मेरी FIR नहीं हुई। सर वो तो नहीं लाए सर। की नहीं होगी आपने? लेकिन पापा देने यहाँ आए थे तो उमरगंज खकरेरू थाने में दिए। आवेदक विद्याकांत लक्ष्यपालपुर। आपने कहाँ दिया था उसे? चेक किया था, RTGS किया था? नहीं सर दिए थे वहीं, मतलब कहाँ पर? खकरेरू खकरेरू थाने पे दिए थे हम 2018 में। खकरेरू थाने पर या थाना क्षेत्र में? थाना क्षेत्र सर, हमारा थाना क्षेत्र खकरेरू लगता है 1-1.5 किलोमीटर। वहीं लिख रहे हैं, फतेहपुर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। सर थाना जाएंगे कि सर वहाँ? दो ही जगह मिलोगे, पहले SP साहब से मिलिए या थाना खकरेरू से मिलिए। जी सर। ठीक, वहाँ मिलना SP फतेहपुर को। सर कल परसों में या सोमवार। मैं 2 दिन। गुप्ता का फादर हूँ सर मैं वरुण गुप्ता। 2016 में रिटायरमेंट के बाद डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट से
मैंने कुछ वही रिटायरमेंट फंड वगैरह जो मिला था उसी से एक प्लॉट लिया था बिस्नापुरी में। कहाँ लिया प्लॉट? मुंडेरा बिस्नापुरी। अच्छा। एक गुप्ता जी थे PSC के कर्मचारी, उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के विश्वास पे हमने जो है इन्वेस्ट कर दिया सर, करीब 20 लाख 19 लाख का ज़मीन था, 9.5 बरगज के हिसाब से, और लिखाई पढ़ाई 1.25 लाख रुपया लग गया, करीब 20 लाख से ऊपर लग गया था। जब मैं गया वहाँ पे कब्जा लेकर के मकान बनाने के लिए, दूसरे पार्टी ने उस पर कब्जा कर लिया, बोला ये हमारी ज़मीन है, आपको गलत रजिस्ट्री कर दी गई। जिसने आपको दिया था वो कहाँ रहता? वो सर मैं बता रहा हूँ सर ये स्थायी निवासी हैं, वही बिस्नापुरी कॉलोनी में ही रहते हैं, PSC धूमनगंज में नौकरी करते हैं। मैं लखनऊ में सर नौकरी करता हूँ। तो हमने उनके कहने पे वो मध्यस्थता के तौर पे उन्होंने ज़मीन खरीदवाई हमें, और एक सर हैं जिन्होंने ये ज़मीन बेची थी। हालांकि उन पर पहले कार्रवाई भी हो चुकी है, भूमाफिया में उनका घर भी तोड़ा गया था, वहीं पोंगट पुल के पास रहते हैं, हिस्ट्री शीटर भी है। लेकिन सर हम जब भी थाने में गए, हमने कहा कि सर हमें ज़मीन अगर नहीं मिल सकती तो पैसा दिला दो, ठीक है। और ये सर अतीक अहमद गैंग के आदमी हैं, और सर गुप्ता जी को भी हमने पैसे ट्रांसफ़र किए थे मध्यस्थता कराने के लिए, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है, ना हमें पैसा मिला ना ज़मीन। सर आज हम पैसे के लिए रिक्वेस्ट करते हैं थाने में जाके पूरा मुफ्ती, तो वो कोई एक्शन नहीं लेते। कहाँ थाने में जो एप्लीकेशन दी है वो दिखाओ सर। वो रिसीविंग नहीं देते, लेकिन एप्लीकेशन मैंने दी है। दिखाओ, वही दिखाओ जो एप्लीकेशन आपने लिखी हो। ऑफिस गया था सर हम लोग, तो वहाँ से ट्रांसफ़र किया पूरा मुफ्ती में, जिलाधिकारी के पास भेज गए, चीफ मिनिस्टर आवास भी भेज गए सर। 13 सितंबर को सर मैं लखनऊ गया था, मतलब मैं लखनऊ में नौकरी करता हूँ सर। वो जो जन सुनवाई उनकी होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने दिया था जन सुनवाई में, उनसे तो नहीं मुलाकात हो पाई सर, लेकिन वो केशव प्रसाद मौर्य साहब ने लिख के दिया था उस पर, वो आया भी था फॉरवर्ड होकर लेटर यहाँ पे SSP साहब को, और उस पर मार्क है, वो ICRS में दिखा भी रहा है जन सुनवाई पोर्टल, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ सर। लेकिन वो जब थाने में गया, पूरा मुफ्ती थाने, तो वहाँ जो थाना प्रभारी साहब हैं कोई एक्शन नहीं लेते सर इन लोगों के खिलाफ। हमने कहा तो उसमें तो रिपोर्ट आई होगी, IGRS आपके पास मैसेज आया होगा ना, क्या हुआ, क्या मैसेज आया? उस पर ये लिख रहे हैं कि आप कोर्ट में जाएँ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि हम सर अपना पैसे के लिए बस वापसी के लिए निवेदन कर रहे हैं उनसे, हम पैसे ही वापस कर दो, हमें ज़मीन नहीं चाहिए। लेकिन कोई उसमें वो एक्शन नहीं हो रहा सर, कोई मुकदमा भी नहीं लिख रहे उसमें। और सर इनका घर भी तोड़ा जा चुका है पोंगट पुल के पास, यही उसमें भूमाफिया वाले एक्ट पर, पोंगट पुल के पास ही रहते हैं। वो अभी भी रह रहा है वहाँ मकान में, खुले तौर पे अभी भी ज़मीन बेच रहा है, मिलकर अभी भी ज़मीन बेच रहे हैं और लोगों को फ्रॉड कर रहा है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती पूरा मुफ्ती से। हम लोग एक दफ़े सिविल लाइन्स में CO साहब ने बुलाया था सर, वहाँ SSP ने भेजा था हमारा केस, तो उसमें इंडिविजुअल को बुलाया भी गया था। वो कहे थे सर पैसा देने को, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला। वो हाँ किए थे पैसा, यही फ्रॉड किए हैं हमारे साथ। ये क्या धूमनगंज में सिपाही है क्या है? PSC में सर इलेक्ट्रीशियन PSC में, हाँ। उनका मकान और दुकान सब वहीं पे है सर, बिस्नापुरी में, स्थायी निवासी है वहाँ के, PSC धूमनगंज सर। यही काम है उनका सर, दलाली करना ज़मीन। बहुत लोग को फंसाए हैं सर, और खुले तौर पे अभी भी ज़मीन बेच रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी सर कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत परेशान है सर, हम सब लखनऊ होके आ गए सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ इनके खिलाफ। हमने कहा मुकदमा लिख दीजिए, मुकदमा भी नहीं लिख रहे हैं। हमने कहा पैसे वापस करा दीजिए, पैसे भी नहीं वापस करा रहे। बस सर इनके खिलाफ कार्रवाई की आपसे सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, जो हमारा पैसा मिल जाए सर, हमें ज़मीन नहीं चाहिए अब। 3 साल से सर पैसा फंसा हुआ ना, ज़मीन मिली। ज़मीन तो हम लोग आसरा छोड़ ही दिए कि ज़मीन नहीं दे पाएंगे, आप पैसा हमसे ले लीजिए, जितना रजिस्ट्री में लिखा हुआ मेंशन है वो भी नहीं दे रहे। वो भी नहीं। आपके लिए ये लोग ये कह रहे हैं कि वो फरार चल रहा है, जबकि वकील और पुलिस वुलिस सबको पता है वो कहाँ है, लेकिन वही है कि सर कोई मदद नहीं करता। अब क्या करें, 4 चक्कर जा चुके हैं हम वहाँ पे, पूरा मुफ्ती भी जा चुके हैं, बमरौली चौकी भी जा चुके हैं, वहाँ पे भी सर थाना प्रभारी कुछ नहीं करते सर। धूमनगंज पूरा मुफ्ती का है सर केस। ये पूरा मुफ्ती का? जी सर, पूरा मुफ्ती लगाइए। रहता कहाँ हो? धूमनगंज में रहता। तो आप क्या कह रहे हैं कि धूमनगंज गए? नहीं सर, वो PSC धूमनगंज में रहते हैं सर। ये कहा रहते तो सर बिस्नापुरी में, वो पूरा मुफ्ती आता है सर पोंगट। पैसे कहाँ दिए थे आपने? सर पैसे हमने यही पूरा मुफ्ती में दिए हैं। अब ये बिस्नापुरी। ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ? रजिस्ट्री कहाँ हुई थी? रजिस्ट्री सर बिस्नापुरी में, कचहरी में हुआ। दिखाओ रजिस्ट्री पेपर दिखाओ।
कितना स्टाम्प ड्यूटी पे की है? सर 1,10,000 समथिंग ये है सर। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितनी दिखाई है इसमें? टोटल कॉस्ट ज़मीन की सर 11 की 11,60 दिखाई है सर, और वही वो देने को तैयार भी है। माफी कैश पैसा जो लिया है सर वो तो इंकार कर रहा है। हेलो 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 हेलो, आवाज़ कट रही है आपकी, कहाँ पर हो? हेलो, ये दोबारा लगाइए। सर हमने लोन भी ले लिया ज़मीन के लिए, पर्सनल लोन, वो भी कट रहा है, पैसे भी नहीं मिल रहे सर 3 साल से। इसी ज़मीन पे लोन भी हो गया आपको? पर्सनल लोन लिए हैं सर। अच्छा, पर्सनल लोन लिया, ज़्यादा इंटरेस्ट। और ये रिटायरमेंट के बाद सर इन्होंने भी अपना पैसा लगा दिया, हम भी लगा दिए, अपना प्राइवेट जॉब करते सर, अब दौड़ ही रहे 3 साल से ना। हम चाहे पैसे ही मिल जाए सर, ज़मीन नहीं मिल रहा तो कम से कम उसमें भी सर वो कैश वाला देने को तैयार नहीं है, केवल लिखा पढ़ी वाला देने को तैयार है सर। एक मेन आरोपी है इसमें जो हमें फंसाए हैं ज़मीन के उसमें प्रकरण में। हेलो जैन सर उधर बोल रहा था सर। जैन, ये आपका क्या ही चलता नहीं CUG वहाँ पर? सर यहाँ नेटवर्क सर प्रॉब्लम है सर उसमें BSNL में। ये 3 लोग हैं जो लगातार चूना लगा रहे हैं लोगों को ज़मीनों के नाम पर। सर नाम नोट कीजिए, आज शाम तक ये थाने पर पकड़ के आ जाने चाहिए। नंबर 1 बताओ। हिस्ट्री शीटर है थाने का, है या नहीं आपकी जानकारी में है? है सर, मैं ही करवाया हूँ सर अभी पिछले महीने। हाँ, ये पहले भी मैंने कहा था, कोई और भी मेरे पास कंप्लेनेंट आया था, तब भी आपने यही कहा था कि मैंने इसकी हिस्ट्री शीट मैंने ही खोली है। जी सर, जी सर। पकड़ा क्यों नहीं जाता ये बताइए मुझे, ये वहीं घूमता है। वांछित है सर, इस पे NBW चल रहा है, 392 मुकदमे में लिखा गया है सर। इसका एक बार घर पे बुलडोजर चल चुका है इसकी प्रॉपर्टी पे। 14/1 की कार्रवाई और कराई आपने? 14/1 की सर ना। हाँ, दूसरा जिसमें बुलडोजर चला सुना उसमें इसका भाई फिर आके रह रहा वहां पर। आज आप पूरी टीम के साथ दबिश डालेंगे, जी सर, जी सर। समझ गए? अगर आपसे ना डलती हो तो फिर बताइए, फिर मैं आ जाऊँ वहाँ पर एक बार। नहीं सर, मैं दबिश हाँ? करता हूँ सर। जी सर। ये पकड़िए, इसके भाई को पकड़िए। सर एक और PAC का कर्मचारी है, इसको भी थाने पे बुलाइए। ये लोगों को ले जाता फंसाता वहाँ पर, उनके जो है पैसे लगवा रहा वहाँ पर, और ज़मीनों को उल्टी सीधी ज़मीनें बेच दे रहे हैं। जी सर। ये तीनों आदमियों को पकड़कर तब मुझे बात कीजिए। जी सर। एक टीम और लगाओ पैरेलल, इनके यहाँ SOG वालों को बताना कि ये चाहिए मुझे। तब क्लियर होगा ये थाने वाले लापरवाही कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं। SO से मिलेंगे आप, SO पूरा मुफ्ती से। सर मेरी शादी होने के बाद सर जब मैं वहाँ पे गई सर, थोड़ी दिन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से कौन मारता था, पति या ससुराल वाले? करने लगे सर, दहेज के लिए भी और वैसे। मारता कौन था? सर ननद लोग थी और हस्बैंड भी थे सर। तो आपने कभी कराया, मेडिकल कराया या कहीं शिकायत की? सर हाँ, वहाँ पे किसको? सर बारिया आपने यहाँ थाने में आके मायके में सर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें प्रताड़ित करने लगे और जलाने की भी हमें कोशिश किया गया था सर। मैं किसी तरह से फिर अपने भाई लोग को बुला के फिर वहाँ से मैं अपने मायके आई सर। कुछ दिन मैं मतलब अपने घर पे थी, बहुत ज़्यादा समस्या में थी चोट वोट लगने की वजह से। फिर थोड़े दिन के बाद सर मैं अपने मम्मी पापा के साथ गई बारिया थाने में, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। और सर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मेरे पति के द्वारा मेरे पास ऐसे ही फ़ोन कॉल से वैसे ही कहने लगे कि ऐसा है, अब तुम आके मतलब रह सकती हो, हम तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। तो उनके बहकावे में सर आके कि ठीक है हम आने के लिए तैयार हैं। मैं अपने मम्मी के साथ और मौसा जी को लेकर ससुराल गई और सर ये 2 जनवरी 2021 की बात है। फिर वहाँ पे गए सर, उसके बाद वो मैं रात में अपने रूम में सो रही थी। मेरे हस्बैंड के चचेरी बहन का एक लड़का है सर, धर्मेंद्र के, वो रात में आया मेरे रूम में, ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत किया और जिससे मैं चिल्लाई। और ये FIR उसी की है जी, या ये कोई दूसरा इंसिडेंट है जो बता रहे हो आप? सर ये दूसरा इंसिडेंट है। ये दूसरा, उसकी FIR हुई? जी हुई है।
दूसरे की भी हो गई है? जी बयान हुआ सर 164 का यहाँ हो गया, मेडिकल हो गया जी, कोर्ट में हुआ है। तो इसी के खिलाफ में सर मेरे पति को जब पता चला ना, तो वो जाके हमको मतलब धमकी देने लगे। मेरे 2 छोटे भाई हैं, मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे भाइयों को फर्जी मुकदमे में फंसा के बर्बाद कर देंगे, जान से मार देंगे, तुम अपना मुकदमा वापस ले लो। मतलब इस तरीके से हमें धमकाने लगे साहब। हमारे इनकार करने पर वो जाके 26 तारीख को वहाँ हडिया थाने में एक 84/21 का मुकदमा, मेरे परिवार ही हमारे पति हैं, वो जाके वहाँ पे फर्जी FIR कर दिए। साहब मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ साहब, आज यही फर्जी किए हैं, कल को मुझे अभी भी मुकदमा वापस लेने के लिए धमका रहे हैं, ज़बरदस्ती दबाव डाल रहे हैं कि तुम समझौता कर लो। सर मैं नहीं तैयार हूँ, उसके लिए कह रहे हैं कि अब तुम्हें मैं फिर से कई मुकदमों में फंसा के तुम्हारे भाइयों को बर्बाद कर दूँगा। ये तो आपने इसमें जो मैं देख रहा हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो आदेश है, बैठ जाओ, इसमें आपने स्वयं में एडमिट किया कि जी हमारा तो समझौता हो गया आपस में? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हाई कोर्ट से लिखा हुआ है? नहीं साहब, वहाँ लास्ट पेज में साहब। चलो लास्ट पेज देख रहा हूँ मैं। ये learned counsel for the applicant has drawn attention of the court to Annexure 4 indicating that the girl has herself given application to SSP Prayagraj admitting that the parties have come to terms and she does not want any further action against the applicants pursuant to the FIR. It is submitted by learned counsel for the applicants that the present matter relates to matrimonial discord and misunderstanding between the contesting parties, and the said dispute could be well settled if the matter referred to mediation center of Allahabad High Court. तो ये मीडिएशन सेंटर में गया आपका? साहब गया था, वहाँ हम लोग पैसे मिले आपको 10,000 रुपये? नहीं साहब, नहीं करने को तैयार नहीं। आप नहीं गए? गए थे साहब, हम गए थे, वो नहीं गया था। Thus, it is directed that applicant shall deposit a sum of rupees 10,000 latest by 10/8 with a mediation center, of which the entire amount shall be paid to the opposite party number 2. तो उसने 10,000 रुपये जमा कराए नहीं कराए? सर कुछ भी नहीं आपने पता किया मीडिएशन सेंटर से? हाँ साहब गए थे वहाँ। तो वहाँ मीडिएशन तो तभी शुरू होगा जब आपको 10,000 मिल जाएंगे। सर हमें मीडिएशन, सर हमें समझौता आपको बुलाया गया मीडिएशन पे? आपने नहीं कराना था? नहीं साहब, हमारे साथ इतना घिनौना हरकत करवा दी। The court expects that both the parties would render necessary assistance to settle their discord once for all. The matter is remitted to the mediation center with the direction that the mediation center shall conclude the mediation and conciliation proceedings expeditiously, preferably within a month of 2 months. After having given notice to both parties, it is made clear that the High Court Mediation and Conciliation Center Allahabad is required to submit its report within 2 months. The case shall be listed 18/10/21. After receipt of the report, High Court Mediation and Conciliation Center Allahabad before appropriate court. Till the next date of listing, no coercive action shall be taken against the applicants. तो ये तो अरेस्ट तो मना होगी, इसमें अरेस्ट वगैरह तो होगी नहीं उस समय इसमें जो दिया है। नेमली उमाकांत सिंह, चंद्रकली, कालूराम सिंह, सुमन पटेल, किरण पटेल, धर्मेंद्र कुमार, 626/2020 में ये तो स्टे कर दिया एक तरह से, नो coercive action लिख दिया, so as to enable the parties to break the ice between them. Only after the aforesaid amount is deposited, notices shall be issued to the parties by the registry of media. कोई नोटिस आया मीडिएशन सेंटर का आपके पास? सर नोटिस आई थी हमारे पास साहब, हम वहाँ पे गए थे और वो हस्बैंड जी नहीं आए थे। लेकिन in the case the aforesaid amount is not deposited within the aforesaid period, the matter would be remitted to the court concerned immediately, and interim order shall deem to be vacated automatically. There is no need of any formal order for vacating the stay by the court. सर ये डिसमिस हो गया। तो ये तो खत्म हो गया, ये तो फिर जी, पैसे जमा नहीं कराए इसका मतलब उसने भी। सर आपके पास आप कह रहे हो नोटिस भी कोई नहीं आया? नोटिस 2-3 आई थी सर। आई थी? हम गए थे हाई कोर्ट में। तो आप लिख देते ना कि हम इंटरेस्टेड नहीं है मीडिएशन में, जवाब तो देना चाहिए था ना। दिए थे साहब, हम एप्लीकेशन लिख के दिए थे, यही दिए थे तभी ये स्टे खारिज हुआ है साहब, तभी। ठीक है, हमारे लिख के देने पे ही साहब। उसके बाद में क्या है, लिस्ट हैज बीन रिवाइज्ड, no one has put in appearance on behalf of, तो आया नहीं उसमें फिर। एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इंटरिम प्रोटेक्शन डेटेड 29/7/21 shall be vacated. वो खत्म हो गया। Office is directed to communicate this order to the court concerned for the necessary compliance. ये हुआ आपका 4/8/22 को। तो अब ये पकड़ नहीं रहे कोई? साहब ये नोटिस वही भिजवाते थे, लेकिन वो खुद नहीं आते थे, वो केवल एक तरीका
ये फ़ोन बंद कीजिए जिसका भी साहब हमारे और यहाँ साइलेंट पे रखिए अपने फ़ोन। साहब यहाँ हमारे FIR करने के बाद वो अज्ञात लोगों के साथ और वो स्वयं हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुम अपना केस वापस ले लो, समझौता कर लो ज़बरदस्ती। और सर इसी केस के उसमें दबाव बनाने के लिए हमारे FIR करने के बाद 10 दिन बाद ही सर 26 को 84/21 जाके वो हमारे भाइयों का और परिवार हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए हैं सर। इसमें सर उसकी FIR कॉपी इसमें लगी हुई है सर, जो कि एकदम निराधार। कितनी तारीख को किए हैं? 26 तारीख को, 26/10/2021 को वो किए हैं। और सर हम 10/2/2021 को किए थे सर। वही दबाव ये उनकी FIR? ये 84 नंबर किसकी FIR? ये हमारे पति द्वारा किया गया है। क्या घटनाक्रम दिखा दिया इसमें? सर साहब वही जो 2 जनवरी को इनको बुलाया और वो जब ये हरकत अपनी ये सब किया तो ये बताई अपना यहाँ थाने में FIR करवाई, तो वो उसी घटना दिखा करके ये लोग हमको आए मार के गए, जबकि साहब कोई नहीं गया था, केवल ये गई थी और हम गए। तो इसके बाद वो हाई कोर्ट में क्या चल रहा है आपका? कुछ है चल रहा है? सर हमारे तरफ से कुछ नहीं चल रहा है, जो भी किए हैं वही किए हैं सर, हम कुछ भी नहीं किए हैं। वो सर हमारे भाइयों को इसमें जो है सभी को ये बड़ा पेचीदा सा मामला हो ना पढ़ने के गया। इस सारे IOs को बुला लो, इसके ऑल IOs हमारे भाइयों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि पढ़ाई लिखाई ना कर पाएँ सर। अभी वो छोटे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, वो सब दबाव बना रहे हैं सर कि हम बर्बाद कर देंगे, तुमको नहीं पढ़ने देंगे अगर तुम मुकदमा वापस ना की तो। इस तरीके से चलिए करते हैं, यहीं बुलाते हैं सभी अभी हाल में जब बुलाया जाए तो आप आ शहर जाना। में मेरा बेटा पढ़ रहा था साहब, उसको 2 स्कूटी सवार पीठ पे मारे और डर के मारे घर चला गया साहब, रूम छोड़ करके घर पे रहने लगा। तो वहाँ लिखा देते, उसकी भी FIR लिखा देते। साहब ये 112 पे किया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही अंतरिम जमानत के लिए डाले थे। तारीख को क्या हुआ इस पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या हुआ? खारिज हो गया। हाँ तो खारिज हो ही जाएगी। अब कहाँ से आपको रिलीफ थोड़ी मिलेगा कहीं से? इसीलिए जब से हुआ है साहब तब से हम लोग एकदम तंग किए जा रहे हैं, परेशान हो चुके हैं। एक तो इस केस में गिरफ्तारी का बता दीजिए अभी इनको। पेशकार से आधे ये रोकिए, अभी पेशकार वो देगा और लिखेगा। साहब ये 84/21 वाला जो हड्डिया में साहब इसको खत्म करवा दीजिए। खत्म हो जाएगा, यहाँ बुलाएंगे, अपने सामने बुलाएंगे। गए तो नहीं थे आप लोग मारने पीटने में? वो यही चेक करना मुझे। दोनों लोग छोड़ के अभी IO आएगा, दोनों पार्टी आएंगी, उसी दिन क्लियर कर देंगे। IO को तब तक बता देना कि इस केस में कोई कार्रवाई ना करे इनके खिलाफ। साहब देख लीजिए मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है अभी हाल का रिजल्ट साहब। हम भी अपना तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा मित्र की छोटी नौकरी करते हैं साहब। ये अभी हाल में पास हमसे किए छोटे हैं हैं साहब, पढ़ नहीं पा रहे हैं, सब टेंशन में परेशान हैं, सबको जो चलो कराते हैं, और ये कहते हैं तुमको अगर नहीं की तो आगे फिर और भी मुकदमे फंसाएंगे। वो नहीं फंसा पाएगा। अंजुमन साहब अभी करते हैं हम इसको। भी अपनी तैयारी में लगे हैं, अभी सुपर टेट वाला वो पास किए हैं साहब। ये आप कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। इसका इलाज आपने बता दिया, अब करेंगे हम। आप निश्चिंत रहो।